बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से जोधपुर में शुरू होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता वी सतीश, गोपाल सेठी, बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी और अर्जुन मेघवाल शिरकत करेंगे। बैठक का आगाज शाम 4 बजे डीपीएस चौराहे स्थित एक निजी होटल में होगा। प्रदेश के 5 मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री गुलाब चंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, यूनुस खान भी बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा 218 भाजपा नेता और पदाधिकारी इस कार्य में समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन के बाद बीजेपी का रोड शो भी आयोजित होगा, जिसे भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। रोड शो में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के बाद ये समझ में आया है कि कहीं न कहीं ये जो बैठक है ये अहम विषयों पर चर्चा करने के लिए रखी गई है और 2018 के लिए भी सोचकर रखी गई है। देखिए, लंबे समय से ये बातें राजस्थान की राजनीति में विरोधी पार्टी के लोग करते थे। जोधपुर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ रख के पूरे राजस्थान का काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले दिनों में जब मुख्यमंत्री जी का जनवरी में यहाँ प्रवास था, उस समय जोधपुर को बहुत कुछ दिया। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है कि जोधपुर की जनता का मैं इतना लाड, प्यार और स्नेह रख रही हूँ। पिछले 3 वर्षों में सैकड़ों परियोजनाएं जो जोधपुर मारवाड़ से, पश्चिमी राजस्थान से संबंधित थी, उनका सबका जनहित में या तो लोकार्पण हुआ है या जो शिलान्यास करना था उसका शिलान्यास हुआ, जो अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए। ये मीटिंग तो 14 साल के बाद हो रही है और इस मीटिंग का बहुत भारी उत्साह है लोगों के अंदर। जहाँ तक चुनाव का सवाल आता है तो हम तो आज ही चुनाव करा तो तैयार है। लोग तो चुनाव की तैयारी, हम तो हर साल पर चुनाव ही करवाते, हमें तो चुनाव का तो कोई है ही नहीं। और राजस्थान की मुख्यमंत्री है, उसका सोच कितना बढ़िया है कि देखो रोड शो कर रही है, सबसे मिल रही है, क्योंकि एक घर जाके तो मिल नहीं सकती। और जहाँ तक विकास का सवाल आता है तो विकास जो हुआ है वो सामने पड़ा है, गोदरेज की अलमारी में बंद नहीं है। मैं कहता हूँ आम कार्यकर्ता में एक बहुत जबरदस्त उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री और अभी जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक लहर है, उसी से हमें जोधपुर में एक बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। वसुंधरा जी ने ये प्रदेश कार्य समिति का जोधपुर संभाग स्तर पर यहाँ निर्णय लिया। जोधपुर बीजेपी कार्य समिति की बैठक के लिए जोधपुर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से नाराज बीजेपी पार्षदों ने मुलाकात की और वार्डों में विकास कार्य न होने की शिकायत की है। अशोक परनामी ने पार्षदों से कहा कि सिस्टम में और अधिक सुधार के प्रयास करने के साथ ही संसाधनों को भी बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर वार्ड और क्षेत्र में विकास हमारी प्राथमिकता है। मारवाड़ की धरती पर इस तरह का पहला आयोजन भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हमारे संसद पूछते हैं कि मारवाड़ की धरती पर ये बड़ा आगाज 18 महीने पहले चुनाव का संक्रांत तो नहीं? देखिए, पूरी पार्टी चुनाव मोड में तो आई गई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और चुनाव मोड में आ चुका है। और निश्चित रूप से ये जो 2018 में विधानसभा के चुनाव होंगे, पिछली बार हमने 163 विधायक जीत करके आए थे, इस बार इस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ने का काम करेंगे और 163 से ज्यादा विधायक हम राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिता करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और उसी प्रकार जब मई 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो जैसे पिछली बार हमने 25 की 25 लोकसभा सीटें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने जीती थी, उसी प्रकार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में जीतेगी। हाँ, इतना इस अवश्य हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछली बार जितने मतों से हम जीते थे हमारे प्रत्याशी, उससे कहीं अधिक मतों से इस बार हम अपने लोकसभा में 25 के 25 सांसद भेजेंगे। तो एक और तो रोड शो को लेकर बीजेपी में आम जन में खासा उत्साह है। एक और अशोक गहलोत जो पूर्व के सवाल उठाए कि रोड शो क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब कांग्रेस के पास और कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय प्रश्न उठाने के। मैं तो समझता हूँ गहलोत साहब को पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उन्होंने रिफाइनरी का MOU 2013 में साइन किया, हमने उस समय भी विधानसभा में कहा था कि ये जो आपने MOU साइन किया है ये विन विन सिचुएशन नहीं है, इसमें राजस्थान प्रदेश का कोई हित नहीं हो रहा, राजस्थान प्रदेश का कोई भला नहीं हो रहा, बल्कि राजस्थान प्रदेश को आप इतने भारी कर्जे में डुबो करके जा रहे हो। आदरणीय वसुंधरा जी ने उस समय विधानसभा में कहा था कि ये जो MOU हुआ है
वो सही नहीं है। और जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने कहा कि हम राजस्थान प्रदेश में रिफाइनरी भी लगाएंगे, परंतु अपनी शर्तों पर लगाएंगे। हम राजस्थान का हित देख करके हम एमओयू साइन करेंगे और यहाँ पे रिफाइनरी लगाएंगे। मैं राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से ये जो दोबारा रिफाइनरी का एमओयू साइन किया, इस एमओयू साइन के माध्यम से 40,000 करोड़ का सीधा फायदा राजस्थान प्रदेश को मिला। आज की बैठक के मुद्दे क्या क्या रहेंगे? आज की हमारी ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। अब ये तो हमारी सिस्टम में हो गया। आपको मालूम है, जैसे हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार होती है, उसी प्रकार से हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हर 3 महीने में एक बार होती है। उसी क्रम में ये हमारी पिछली बैठक हमने जनवरी में करी थी, उदयपुर में करी थी। इस बार 3 माह बाद हम जोधपुर की धरती पर कर रहे हैं, सूर्यनगरी पर कर रहे हैं। लेकिन रोड शो के पीछे कहीं ये तो नहीं कि ये एक रणनीति का हिस्सा है? देखिए जी, मुख्यमंत्री जब भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जाती हैं तो जनता के बीच में जाती हैं। ये रोड शो भी उसी का। तो आप देख सकते हैं कि रणनीति राजनीति का हिस्सा नहीं है। साफ कहकर बस तो गए, मगर ये जरूर कहा कि 72% वो काम पूरे हो गए जो घोषणा पत्र में किए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने करारा जवाब भी दिया है कि राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हीं की सरकार थी, वे चाहते तो निश्चित रूप से जो है रिफाइनरी पहले ही लेकर के आ सकते थे। अब देखना कि गहलोत के पास में इस जो आरोप लगा उसका क्या जवाब है। कैमरामैन राजीव गौर, जी मीडिया, जोधपुर।